गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ मिश्रा। आज मैं क्लास नंबर 5 लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं लास्ट 4-5 क्लासेस से कि हम रियल नंबर पर बात कर रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ डीप जाके रियल नंबर के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता है एनसीईआरटी से बात की। हम आज उसी क्रम में उसी सीरीज में आगे लेके चल रहे हैं। तो क्लास जब आपने देखी होगी तो आपको लगा होगा कि हमने फैक्टराइजेशन पूरा प्रयास किया, क्लियर कर दिया जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने पूरा का पूरा क्लियर करने का प्रयास किया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आशा करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा क्लियर करा दूंगा फैक्टराइजेशन। तो उसके आगे की अगर मैं बात करूँ, कल के आगे जहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, 5th क्वेश्चन में 6 की पावर n का लिया था और 7 की पावर n का आपको मैंने होमवर्क दे दिया था। तो आपने कर लिया क्योंकि सेम उसी टाइप का था, कुछ उसमें नया नहीं था। जिस टाइप का हमारा क्या था 6 की पावर n उसी प्रकार 7 की पावर n। तो इसमें आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। एज आई सेड इन लास्ट क्लास, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। एज आई सेड इन अ लास्ट क्लास or although first class, in a first class I said what is composite, what is prime number. Prime number who have a only and only two factor. Which number have a two factor called our prime number. But that type of number which have a more than two factor is called our composite number. More than two factors called our composite number. तो यहाँ हमसे पूछ भी यही रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट। तो यहाँ बहुत कुछ ज़्यादा हमको करना नहीं है। पहला नंबर देखिएगा, यहाँ 13 देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बेटा जी, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 1 बचा, कॉमन लेना आप सबको आता ही है। 77 + 1 अगर आप इस नंबर को देख रहे हैं, एक फैक्टर 13 हो गया, एक ये हो गया और इसके साथ 1 तो हमेशा होता है, 1 हमेशा होता है। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, दिस नंबर हैव अ मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। दिस नंबर हैव अ मोर देन 2 फैक्टर, हाउ 1, 13 एंड 78। देन 1 हर एक नंबर का अब क्या होता है, फैक्टर होता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अगर आप देखिए 1 बहुत चमत्कारी नंबर है। 1 को अगर आप देखिए, 1 क्या है हमारा, किसी भी नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 हमारा सबसे छोटा नंबर है, लेकिन 1 हमारा सबसे बड़ा नंबर भी है। अगर हम किसी भी पोजीशन में बात करें, किसी भी क्लास में बात करें, रैंकिंग में बात करें तो 1 सबसे बड़ा है, और जब नंबर से बात करते हैं तो 1 सबसे छोटा। आपने नंबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा, कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। जहां कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर आते हैं वहां पे जब 1 की बात आए, फर्स्ट की बात आए, तो वो हमेशा सबसे बड़ा हो जाता है, यहाँ पे सबसे छोटा। ये सबसे छोटा होने के कारण क्या है, ये सबका मल्टीपल है, सबका फैक्टर है, सबका फैक्टर है। 1 की टेबल में अगर आप बनाइए तो ये सारे के सारे नंबर्स भाई 1 से डिविजिबल होंगे, तो ये 1 तो फैक्टर हुआ ही हुआ, 1 फैक्टर हुआ ही हुआ। सो वी कैन से दिस नंबर इज कंपोजिट व्हाई दे हैव अ मोर देन 2 फैक्टर। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, बेटा जी कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों 5 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ 1 लिखा 100+। आइएगा, अब हमको यहाँ इसको थोड़ा सा केयरफुली मल्टीप्लाई करना है, केयरफुली मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे 42 आएगा,
यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। ठीक, अब अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 24 को अगर 2 टाइम्स अगर आप ले जाइए तो क्या होगा, 48 होगा। यहाँ 8 आएगा, 4 बचेगा, और 24 4 जा कितना होगा, 24 4 जा होता है 96, आएगा 100। अब यहाँ पे अगर आप देखिए फिर से वही चीज़ हुई, ये आया और 1 तो सबका भाई फैक्टर होता ही है। तो जब यहाँ पे 5 भी है, ये नंबर भी, ये भी है, दिस नंबर ऑल्सो हैव अ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो वी कैन से दिस इज द composite number, not a prime. Why it is not prime? Prime number have a only and only 2 factors, but composite number have a more than 2 factor. As we said, both number proved how they are composite number. How they are composite number. Okay? I think so. आपको क्लियर हो रहा होगा। आइएगा, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। हमने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है कि वो लिखने का समय बचे, क्योंकि टाइम बचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, और इतना टाइम अगर आप 1-1.5 घंटा अगर 2 क्वेश्चन को करने में लगाएंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा ठीक नहीं होता है। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम बचाना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए। टाइम बचाएंगे तभी, नहीं अगर टाइम नहीं बचाएंगे तो बड़ा दिक्कत है। टाइम को आप मनी से ज़्यादा वैल्यूज दे दीजिए। कभी टाइम के बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है, मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। 18 मिनट लेती है एक राउंड को, फील्ड के एक राउंड को लेना। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम। Suppose they both start the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? वो कितने समय बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिल पाएंगे? इस टाइप के बेटा जी क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत कम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आर एस अग्रवाल में इस तरह के क्वेश्चन, आर डी शर्मा में इस तरह के क्वेश्चन बहुत से मिलते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, मैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर, कल संडे का जो लेक्चर होगा, मैं आपको थोड़ा सा आउटसाइड द वे जाके मैं एनसीईआरटी को छोड़ के मैं एचसीएफ एलसीएम के बारे में बहुत ब्रीफ बात करूंगा। इस जो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला है सिनेरियो है, उस पर मैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बहुत ब्रीफ में बात करूंगा। मैं एचसीएफ एलसीएम संडे को एक लंबा सेशन लेंगे, तैयार रहिएगा आप लोग। हम आपको पूरा उस हिसाब का एक्सप्लेन कर देंगे, प्रयास करेंगे कि वो एकदम आपको दिमाग में बैठ जाए। हम बात करेंगे कैसे आप एचसीएफ एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हम इसकी बात करें अगर ना, यहाँ पे जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 2 लोग एक राउंड लगा रहे हैं और स्टार्ट सेम टाइम पे किया, कब दोबारा मिलेंगे? क्योंकि एक को एक राउंड लेने में 18 मिनट लगता है, एक को एक राउंड लेने में 12 मिनट लगता है। भैया एक फील्ड है हमारी, इस फील्ड में एक को भैया 18 मिनट लग रहा है, इसी फील्ड में एक को 12 मिनट लग रहा है। बोला है वो कम से कम समय कहूंगा, दैट व्हाट इज लीस्ट टाइम विच हैव टू ड्राइव फॉर द दे आर मीटिंग, कब वो मिलेंगे, वो लीस्ट टाइम चाहिए। अब जब भी आपको कभी ऐसी बात आ जाए कि जैसे ये हो जाए कि, या इसी तरह कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि 10 मिनट बेल बज रही है, 15 मिनट बज रही है, फिर 20 मिनट बज रही है, और वो दोबारा कब एक साथ बजेगी, मतलब कि कंटिन्यूटी दिखाए
एक बार 7 बजी और दोबारा कभी 7 बजने की जब भी बात आती है तो उसमें नोट कर लीजिए एलसीएम ही होगा, क्योंकि यहाँ आपसे एक चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो मिनिमम समय कितना होगा, वो मिनिमम समय, लीस्ट नंबर पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकालेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक, आइए कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने कल आपको जितना बेटर हो सकता था उतना बेटर आपको मैंने बता दिया था प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। आइए मैं निकालता हूँ 18 और 12। 18 का क्या हुआ? 2 3 3, 2 2 3, एलसीएम, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 इंटू 3 और यहाँ ये दोनों बच गया, तो क्या हो जाएगा? 6 6 36। तो आप क्या लिखोगे? आफ्टर हाउ मच टाइम, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? आंसर लिख दीजिएगा, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट। अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर मैं इसको आपको देखिए, अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, अगर आप इसको जैसे बचपन वगैरह में अगर आप करते रहे हो तो आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो। एक इसने क्या किया, 18 मिनट में एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड अगर ये लगाएगी तो इसको दूसरे राउंड में कितना हो जाएगा? 36 मिनट लग जाएंगे। ठीक, और ये देखिएगा एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएंगे। तीसरा राउंड लगा के आएगा तो 36, मतलब 36 मिनट में ये 2 राउंड करेगी। अगर यहाँ पूछ लेता कि हमको उतने टाइम समय में जो लड़की है वो कितना राउंड करेगी, तो जो ये बॉय है वो कितना करेगा? 3। कैसे पता? हमने क्या किया, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। मतलब कि अगर आप यहाँ से दिमाग लगाइए तो क्या हुआ भैया, सेकंड राउंड में इसको 36 मिनट लग रहे। तो हमने यहाँ एक चीज और भी की, हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे? आपको याद होगा जब आप क्या करते हैं, जो कैसे एलसीएम ऐसे निकालते हो ना, जो किस नंबर, मिनिमम किस नंबर को भैया दोनों डिवाइड कर देंगे, मिनिमम किस नंबर को दोनों डिवाइड कर देंगे, वही यहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक सो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आइएगा हम देखिए एक कई क्वेश्चन इस टाइप के आपको बहुत ढेर सारे मिलते हैं, आपको अपनी बुक्स वगैरह एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा साइड बुक कर लेंगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा उसको भी करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप अदर बुक्स यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए अदर बुक यूज करना भी चाहिए, अदर बुक यूज करना भी चाहिए। मैं अगर आपको यहीं पे एक टाइप का क्वेश्चन यहीं पे अगर आपको बताऊं मैं कि जैसे बेल्स वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि भैया बेल 18 मिनट, 16 मिनट, क्या है फिर देखिएगा 16 मिनट्स, 18 मिनट्स, 22 मिनट्स, 32 मिनट्स पे 4 बेल्स अलग अलग बज रही हैं। ये बेल्स एक साथ बजना शुरू हुई थी, ये 16 मिनट में एक बार बज रही हैं, फिर 18 मिनट में, ठीक, तीसरी 22 मिनट में बज रही है, चौथी 32 मिनट बज रही है। ये बजना एक साथ शुरू हुई थी, ठीक, लेकिन ये एक क्या हो रहा है, एक जो बेल है वो 16 मिनट बाद दोबारा बजेगी, दूसरी 18 मिनट बाद दोबारा बजेगी, तीसरी 22 मिनट बाद दोबारा बजेगी और चौथी 32 मिनट बाद दोबारा बजेगी। तो यहाँ मुझको क्या करना है, हमसे पूछ रहा है वो दोबारा कब एक साथ बज सकती हैं भाई, क्योंकि तो सबका टाइमिंग तो अलग हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में अगर आप, बेल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बेल वाला क्वेश्चन आपको बहुत मिलता है, बेल वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमको सिर्फ उसे पता करना है, एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। जब आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह आते हैं, जैसे कि सुनिएगा कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिसे हमसे कह देता है इन अ सेमिनार some mathematician, some scientist, physician, some chemistry lecturers, some बायोलॉजी लेक्चरर्स, मतलब टीचर्स की लॉबी, कुछ लेक्चरर्स
पहुंचे हैं। मान लीजिए कहता है कि भैया 18 मैथ्स के टीचर पहुंचे हैं, 16 फिजिक्स के टीचर पहुंचे हैं, और यहाँ पे ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, और ये 14 बोल दिया आपसे, 12 बोल दिया आपसे केमिस्ट्री हो गया, और 8 बायो के टीचर पहुंचे हैं। अब इनको बोल रहा है, इनको भी ऐसे ही बोलेगा, इनको मिनिमम कितने कमरों में बैठाया जा सकता है, हाउ मेनी रूम्स दे रिक्वायर्ड फॉर द स्टेइंग इन अ होटल। एक होटल में स्टे करने के लिए हाउ मेनी रूम्स रिक्वायर्ड फॉर दीज, कितने रूम की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे अब इनको देखना है कि कितने, हम एक रूम में कितने मैक्सिमम बैठा सकते हैं। इस मैक्सिमम में अंतर था, हम एक रूम में कितने मैक्सिमम, तो ऐसे केस में हमको HCF निकालना होगा। ऐसे केस में हमको HCF निकालना पड़ेगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि एक कमरे में मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, एक कमरे में मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं, तो ये बात आएगी। और जब भी बोलेगा मिनिमम कितना पहुंच सकते हैं, तो ये बात आएगी। मैक्सिमम बात आइए, मिनिमम बात आइए। बस इतना ही सोच के आप करेंगे, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक, थैंक यू, करिएगा। और किसी चीज़ में अगर दिक्कत होती है, इस तरह टाइप क्वेश्चन थोड़ा साइड बुक से, NCERT एग्जाम्पल वगैरह से करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। धीरे धीरे हम इसलिए चले ना, बहुत धीरे धीरे भी चलेंगे ना बेटा जी, तो समझिएगा धीरे धीरे ही कर रहे, सब कुछ वो हो जाएगा। अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, टाइम को समझिए। टाइम आपके पास बहुत प्राइसलेस चीज़ है, इसको बचा के, अभी बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत गुड टाइम चल रहा है। पढ़िए, अप्रैल मई जून पढ़िए, ताकत लगाइए, आपका आराम बोर्ड एग्जाम एकदम साफ क्लियर दिखाई देगा। लेकिन वही है कि आप एक दिन टालते जाइए, खत्म हो जाएगा सब। वैसे बोर्ड एग्जाम भी आ गया। सब मेहनत करते रहिए। थैंक यू।